हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार क्लास को आप लोग दोस्तों में फटाफट से शेयर करेंगे बिना देरी किए हुए। फिर हम लोग चलेंगे आज के सेशन में। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और जो एग्ज़ाम, ठीक है, का ठीक है, 1-2 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो अच्छे से लगे रहिए, रेगुलरिटी बना के पढ़ाई करते रहिए। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद से जब जॉब हो जाएगा आपके पास तो सभी को सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक बार क्लास को। तब तक आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फेफड़े के सामान्य ज्वर की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, सामान्य ज्वार की मात्रा कितनी होती है तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, 250 ml 500 ml होती है, या 750 ml होगा, या 1000 ml। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए, जो सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति में आराम करते समय प्रति श्वास लेने लगभग कितना होता है? तो 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 500 मिलीलीटर होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्लास को सभी लोग को पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताएंगे, कौन सा हार्मोन पाचन तंत्र में पित्त की रिहाई को उत्तेजित करता है? तो इसमें से कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, या एंथ्रोगोस्ट्रोन? तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा है? ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन है, जो कि पाचन, ठीक है, पा ठीक है, पाचनांत्र में पित्त की रिहाई को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? तो नामक एक हार्मोन जो है अन्य सभी के साथ मिलकर यह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे, वेस्को में हिमेटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं? वेस्को में हिमेटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कहाँ पे पाए जाते हैं। थर्ड का जल्दी से आंसर करिए। जिगर में, तिल्ली में, लाल अस्थि मज्जा में, या पीली अस्थि मज्जा में? ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे थर्ड का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, वेस्को में हेमेटोपोएसिस पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? यहाँ पे पुरुष सेक्स हार्मोन आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और हेमेटोपोइसिस क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या स्टेम कोशिकाएं होती है, जो अन्य सभी लाल रक्त को कणिकाओं को जन्म देने का कार्य करेगी। ठीक है, हेमेटोपोइसिस क्या होती है? ठीक है, हेमेटोपोइसिस के बारे में देखेंगे तो क्या होती है। ठीक है, स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम कोशिकाएं होती है जो क्या करेगी, अन्य सभी रक्त कोशिकाओं को जन्म देती है। ठीक है, जन्म देने का कार्य करती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, लाल अस्थि मज्जा भी है। तो यह क्या होता है? हड्डियों के अंदर मौजूद एक नरम और स्पंजी ऊतक होता है लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, चलिए, तो ये सभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बताइए सभी लोग, कौन सा इसमें से पुरुष सेक्स हार्मोन है? बताइए। एक बार क्लास को सभी लोग जल्दी से शेयर करेंगे बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, या ठीक है, कॉर्टिसोल हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें से। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? पुरुष सेक्स हार्मोन तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, जो क्या करता है? अंडकोश द्वारा उत्पादित होता है, और पुरुष विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा। इनका कार्य क्या होता है? तो पुरुषों में द्वितीयक, ठीक है, यौन विशेषताओं जैसे कि आवाज का गहरा होना, चेहरे और शरीर और बाल, ठीक है, शरीर और बालों पर का बढ़ना,
ठीक है, या ये सभी चीजों का विकास करेगा, जैसे आवाज चेंजेज होते हैं, गहरा हो जाएगा, चेहरे और शरीर पर बालों का बढ़ना, इसका विकास करता है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। और क्या करेगा, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में मदद करेगा, यौन इच्छा और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने का कार्य करेगा। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, तो यह मुख्य रूप से अंडकोश के द्वारा उत्पादित होता है। अधिक ग्रंथि भी टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करती है। और देखिए, इसके कमी से क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से कई समस्याएं का कारण हो सकता है, जैसे कि कम यौन इच्छा, मांसपेशी और हड्डियों का कम होना और थकान होना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोजन जो होता है, कौन सा होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है, तो महिला सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, फिफ्थ नंबर सभी लोग आंसर बताएंगे। लैंगरहैंस के आइसोलेट किस में मौजूद होते हैं? लैंगरहैंस के आइसोलेट जो है किस में मौजूद होते हैं, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिए एंड क्लास को आप लोग शेयर करिए। कहाँ पे, अग्नाशय में, यकृत में, प्लीहा में या पेट में? तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। कहाँ पे पाया जाता है, अग्नाशय में। ठीक है, लैंगरहैंस के आइसोलेट जो है, ठीक है, अग्नाशय में मौजूद होता है, जो कि अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। क्या होते हैं ये, अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, देखिए, लैंगरहैंस के आइसोलेट, ठीक है, अग्नाशय के भीतर पाए जाते हैं, जो कि एक ऐसा अंग है जो भोजन को पचाने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, अंतःस्रावी कोशिकाएं जो है, ये आइसोलेट अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो कि हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस के आइसोलेट की खोज कब किया गया था? तो इसका एक बार देख लीजिए, लैंगरहैंस के आइसोलेट का खोज 1869 में किया गया था। ठीक है, पाल लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो पाल लैंगरहैंस। ठीक है, पाल लैंगरहैंस, सॉरी लैंगरहैंस है ये, पाल लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। और इसका कार्य क्या होता है, तो लैंगरहैंस के आइसोलेट इंसुलिन और अन्य हार्मोन के स्राव के माध्यम से शरीर में ऊर्जा हेमेटो, ठीक है, ठीक है, होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा, यकृत या लीवर क्या होता है, तो एक अहम है, यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में होता है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, होती है। चलिए, और प्लीहा आपको पता है, ये प्लीहा या इसे तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तिल्ली भी कहा जाएगा, शरीर का एक अंग है जो कि पेट में स्थित होता है। यह रक्त कोशिका को फिल्टर करता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। यह रक्त का भंडार भी होता है। ठीक है, इसे रक्त का भंडार भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है प्लीहा का, तो प्लीहा रक्त को फिल्टर करता है और उसे स्टोर करता है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स का भंडार है। यह एंटीबॉडी बनाता है जिसमें इन्फेक्शन से बचाव होता है। क्या होता है, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है, यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। पेट आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स्थ नंबर बताएंगे, प्रारंभिक दृश्य किस क्षेत्र में स्थित होता है? ठीक है, प्रारंभिक दृश्य फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, ठीक है, पेरिएटल लोब में या ऑक्सीपिटल लोब में? तो सभी लोग सिक्स का आंसर करिए। छठे नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक दृश्य क्षेत्र, जिसे प्राथमिक दृश्य, ठीक है, दृश्य भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के पश्च कपाल पाली यानी कि ऑक्सीपिटल लोब में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है, तो यह मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रंटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के बारे में आप लोग जानेंगे, मस्तिष्क का, ठीक है, दृश्य प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। यह क्या करेगा, तो यह मस्तिष्क के पीछे पार्श्विक और टेम्पोरल लोब के पीछे होता है। यहाँ पे देखिए, फ्रंटल लोब की बात की गई है ना, तो यह मस्तिष्क का हिस्सा है
जो सोच किसके किसके लिए काम करता है, तो सोच के लिए। ठीक है, सोच भावना, ठीक है, सोच भावना निर्णय लेना, ठीक है, सोच भावना निर्णय लेना और आत्म नियंत्रण जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे ललाट पाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? ललाट पाली भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के सबसे आगे के हिस्से में स्थित होता है। टेम्पोरल लोब क्या होता है, जिसे काल लोब भी कहा जाता है। ठीक है, इसे काल लोब, ठीक है, काल लोब भी कहा जाता है। टेम्पोरल लोब को काल लोब भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, तो सुनने, भाषा, स्मृति और भावनाओं को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एंड देखिए पार्श्विक लोब यानी कि ओरिएंटल लोब क्या है, मस्तिष्क का एक, ठीक है, प्रमुख हिस्सा है। यह मस्तिष्क के 4 लोबों में से एक है। ठीक है, यानी कि देखिए 4 लोब है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पेरिएटल लोब होता है। ध्यान रखिएगा, यह खोपड़ी के ऊपरी, ठीक है, ऊपरी पीठ क्षेत्र में होता है। यह मस्तिष्क के बाकी हिस्सों से संवेदी जानकारी को संसाधित करने का कार्य करता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर को देखिएगा। बताइए, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिए, संख्या आपकी कम है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड दोस्तों में शेयर करिए। बताइए, कंकाली मांसपेशी यानी कि स्केलेटल मसल में संकुचनशील प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन है, या ट्रोपोमायोसिन है, या टीटीन है। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। कंकाली मांसपेशी के बारे में पूछा गया है, तो 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक्टिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्टिन हो जाएगा। एक्टिन को लगाएंगे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर, क्या इसको लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे एक्टिन को, राइट आंसर लगा देंगे। 7 का क्या हो जाएगा, तो संकुचनशील पूछा गया है ना, प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एक्टिन और मायोसिन भी होता है। तो ऑप्शन में क्या है, एक्टिन आपका दिया है, मायोसिन नहीं दिया है, तो मायोसिन नहीं होगा, मायोसिन भी होता है। ठीक है, मायोसिन जो मांसपेशियों के संकुचन और गति के लिए जिम्मेदार होता है। एक्टिन क्या होता है, तो एक पतले फिलामेंट का मुख्य घटक है जो मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एक्टिन क्या करेगा, तो पतले फिलामेंट का मुख्य घटक है जो कि मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड मायोसिन जो है एक मोटे फिलामेंट का मुख्य घटक है जो एक्टिन फिलामेंट के साथ मिलकर मांसपेशियों के संकुचन को सक्षम बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहले देखेंगे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है, एक प्रोटीन है जो कि हृदय की मांसपेशियों में मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, हृदय की मांसपेशियों को के कामकाज को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ट्रोपोमायोसिन है, तो ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। यह एक्टिन तंतुओं के चारों ओर, ठीक है, लिपटा रहता है। जो एक्टिन तंतु रहते हैं उनको उनके चारों ओर लिपटा रहता है। ट्रोपोमायोसिन का मुख्य काम क्या होता है, तो मांसपेशियों को गलत समय पर सिकुड़ने में से रोकना, गलत समय पे सिकुड़ने से रोकना। ठीक है, चलिए और टीटीन भी क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताइए, समुदाय के लोगों के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना इसका एक घटक है। तो बताइए सभी लोग किसका घटक है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। समुदाय के लोगों के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना किसका एक उदाहरण है, सामाजिक संचार, संरचनात्मक संचार, चिकित्सकीय संचार या औपचारिक संचार। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे। 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए वे पर्यावरण, ठीक है, क्या होता है, क्या पूछेगा, पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में पूछा गया है। तो इनका उदाहरण कौन सा है, तो सामाजिक संचार हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वे पर्यावरणीय खतरे की निगरानी और रिपोर्ट करने में, जैसे कि हाथ धोने, ऑफिस प्रबंधन और सुरक्षित भोजन प्रथाओं जैसे कि स्वस्थ, ठीक है, प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है, सामाजिक संचार क्या होते हैं, व्यक्तियों को सामाजिक ढांचे के भीतर दूसरे के साथ संवाद बातचीत की अनुमति देता है, जिसमें क्या करेगा, तो सामाजिक संपर्क, सामाजिक अनुभूति, व्यवहारिक और भाषा प्रसंस्करण होता है। और संरचनात्मक और चिकित्सकीय आप लोगों को पता ही है। औपचारिक क्या होता है,
संरचनात्मक क्या होगा, तो जन ठीक है व्यक्तित्व के तरीके को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है किस तरीके से व्यक्तित्व के ठीक है तरीके को प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रतिभागियों को उसे समझने में, ठीक है यानी कि उसे समझ सके सभी कोई, इसलिए ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सकीय संरचना में क्या होता है, मरीज और स्वास्थ्य पेशेवर की बातचीत का एक तरीका होता है। औपचारिक संचार क्या हो जाएगा, ठीक है बताएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर बताइए। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे दोस्तों, क्लास को शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ठीक है जी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन प्रयुक्त डेटा संग्रहण है। तो सभी लोग यहाँ पे 9th का बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, उपयुक्त निर्णय करना, संगठन और समस्या की तुलना, प्रभावी संचार या जांच और माप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9th का, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संगठन और समस्या की तुलना हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा संग्रह तकनीकें कौन कौन सी है, तो संगठन और समस्या की तुलना हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले का सबसे आम व्यवसायिक जोखिम कौन सा है। तो कंप्यूटर पर जो कार्य करते हैं उनके लिए सबसे आम व्यवसायिक जोखिम क्या है, कैंसर है, फेफड़ों की बीमारी है, मोतियाबिंद है, कार्पस टनल सिंड्रोम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ना, कार्पस टनल सिंड्रोम जो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस व्यक्ति के हाथ और बाह शून्य होना और उसमें झंझनाहट आना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलाई की नसें दब जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाथ और बाह शून्य पड़ जाता है, उसमें झंझनाहट होती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलाई की बनावट और दूसरी बीमारियों की वजह से कार्पन टनल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। यानी कि ज्यादा देर तक हाथों को ऐसे रखे रखे क्या होता है, तो उसमें झंझनाहट आ जाती है, ठीक है, खून यदि रुक जाती है तो। चलिए आगे बढ़िएगा, मोतियाबिंद पता ही है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, तो ज़्यादा ठीक है धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें क्या होगा कि आँख को जो ठीक है, आँख का सामान्य लेंस के साथ, ठीक है, उस पर क्या होगा, लेंस जो होता है ना उस पर वाइट वाइट कलर का ठीक है परत जम जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, तो धुंधला दिखने लगता है मोतियाबिंद में। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताइए, 11वें नंबर का सभी लोग आंसर करेंगे। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो सभी लोग इसमें से बताइए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, यानी कि विटामिन डी जो है, ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, जो पाचन तंत्र में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, विटामिन डी क्या है, तो यह कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये क्या करेगा, तो जो भोजन में कैल्शियम होता है उसको शोषित करने का कार्य करता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी लोग बताएंगे, विटामिन बी का एंड विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का, ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रात्रि अंधता होता है। विटामिन बी, ठीक है, क्या होगा, तो बेरी बेरी हो जाएगा इससे, यानी कि थायमिन की कमी से। विटामिन सी क्या होगा, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी कैसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है, जो भी आपको पता है, विटामिन ए बी सी डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो रिकेट्स होता है, ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है, 12th का सभी लोग बताएंगे। मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है जी, सभी लोग बताएंगे। 50 किलो कैलोरी प्रति 1100 मिलीलीटर, 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर, या 100 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर, 150 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए, सभी लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12th का क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, 70 किलो कैलोरी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रति 100 मिलीलीटर। मानव दूध की औसत ऊर्जा मान कितना होता है, तो 70, ठीक है। कई जगह आप लोग देखेंगे ना, ठीक है, 60 से 75,
ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, 70 किलो कर लेंगे एवरेज में। ठीक है, एवरेज में 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 को देखेंगे, कंजक्टाइवा में बीटरूट के धब्बे की सॉरी किसकी कमी के संकेत करते हैं। तो कंजक्टाइवा में बीटरूट के धब्बे किसकी कमी का संकेत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन ए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन ए की कमी का संकेत करते हैं। कंजक्टाइवा में बीटरूट के धब्बे विटामिन ए की कमी का संकेत करते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी लोग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए हो जाएगा 13 का राइट आंसर। ठीक है, कंजक्टाइवा के बीटरूट के धब्बे विटामिन ए की सॉरी कमी के संकेत होते हैं। बीटरूट के धब्बे क्या होते हैं, तो ये कंजक्टाइवा यानी कि आंखों के सफेद भाग, ठीक है, पर हल्के पीले या सफेद रंग के झागदार धब्बे होते हैं, झागदार धब्बे होते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा, और इसका रासायनिक नाम सभी लोग बताएंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताएंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि ठीक है सभी लोगों को एक बार याद हो जाए, और ये भी पता चले कि आपको याद है कि नहीं। और कहीं से देख के नहीं लिखना है, अपने मन से लिखना है। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, अब विटामिन डी का बता दिया, विटामिन B12 क्या होता है, और विटामिन B6 ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और विटामिन B2 ठीक है 12 का बताएंगे, इसकी कमी से क्या होता है। चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर बताइए सभी लोग, स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होता है। स्कर्वी बताइए, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन B12 की कमी से, या विटामिन B2 की कमी से। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी कि स्कर्विक एसिड की कमी से यह गंभीर समस्या हो सकती है। एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होगी। इसमें क्या होगा, तो विटामिन सी की कमी के क्या होता है, तो कमजोरी, थकान, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पे चकत्ते, घाव का ठीक ना होना, एनीमिया, ये सभी इसके इसके कारण होते हैं। चलिए, विटामिन डी के कम डी का रासायनिक नाम लिखेंगे, कम इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम लिखेंगे, एंड विटामिन B2 का रासायनिक नाम सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा, वसा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा। तो बताइए सभी लोग, वसा के द्वारा प्रदान प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा 3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 6 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो क्या हो जाएगा, सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, विटामिन B2 क्या होता है, तो राइबोफ्लोविन होता है आपका। विटामिन B6 क्या होता है, तो पैराडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 क्या होता है, तो ये आपका होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो आसान क्वेश्चन है ना, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है जी, तो कितना होता है, तो 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, एंड क्लास को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वसा यानी कि प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में अधिक होता है। ये कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो कि 4 कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, तो 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है। ठीक है जी, चलिए तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछा हूँ, सभी का आंसर जरूर करेंगे, और लास्ट में स्कोर अपना बताएंगे। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।